रामो रामो सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। आज सती जी तप कर रही हैं, आज सती जी तप कर रही हैं। कितना विशाल तप कर रही हैं, ये कौन जाने। अतिज कुमार नाथनो तप जोगु, अतिज कुमार नाथनो तप जोगु, पति पद सुमेरे ताजेव सब भोगु। सब भोगु नव चरण, नव चरण, नव चरण रागा बिसरी देहा कितना विशाल तप कर रही हैं। प्रकार का होता है सतयुग और त्रेता का जो भजन होता था वो ध्यान समाधि के द्वारा किया जाता था, और इस कलयुग का जो भजन है वो हरि भक्ति के साथ किया जा रहा है। इतना विशाल तप देख के कहते हैं किसका हृदय नहीं फटेगा। कहते हैं पूरी त्रिलोकी कांपने लगी, पूरे त्रिलोकी कांपने लगी। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बड़ा कष्ट हुआ, मन में निर्णय करने लगे कि इतना बड़ा तप कौन कर सकता है, इतना बड़ा तप कौन कर सकता है। इतने में क्या हुआ, कहते हैं इतना बड़ा तप सती जी ने किया। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो परेशान हो गए, इसको क्या वरदान दिया जाए। बोले पुत्री क्या वरदान चाहती हो। बोले कि प्रभु मेरा जन्म जन्मांतर का प्रेम भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है, मैं शिव जी को वरण करना चाहती हूँ, मैं भगवान शिव को वरण करना चाहती हूँ। बोले अच्छा सती, कहते हैं अब घर को जाओ, घर को प्रस्थान करो, तुम्हें अवश्य एक दिन शंकर जी मिलेंगे। जब इस प्रकार से बोले कि तुम्हें एक दिन जरूर शंकर जी मिलेंगे, सती जी का मन भी तब भी नहीं मान रहा है।
ब्रह्मा जी ने कहा सती जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके तप को प्रणाम करता हूँ, अब आप अपने घर पे जाइए। पार्वती जी का इतना तप देख के कहते हैं फिर भी उनका ध्यान ना टूटा। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा, बोला जाओ सती की परीक्षा लो। सती की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं जैसे चले जा रहे हैं, सती जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। बोले सती क्या कर रही हो? बोले मैं भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ। बोले भगवान शंकर को क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास क्या है? कहते हैं कि एक औरत आई थी, एक औरत से उस शंकर का विवाह हुआ था। शंकर ने उसको मार मार के उसके पैर को तोड़ डाला और उसको जलाकर भस्म करवा दिया। कहीं तुम उस शंकर को अपना पति बनाना चाहती हो? सबको जब इस प्रकार से बोले जन्म जन्म लागी रगर हमारी बरहु शंभु न तरह बजाइए जन्म जन्म लागी रगर हमारी बरहु शंभु न तरह जन्म 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 लागी रगर हमारी हमारी बरहु शंभु न विधि कल्याणा। सती जी आप तो कहते हैं पर्वत की पुत्री हो, आपके पास बिल्कुल समझ नहीं है किस लिए इतना बड़ा तप कर रही हो। एक पागल पति को पाने के लिए कोई इतना तप करता है? तब बोले किसने तुमको उपदेश किया इतना बड़ा तप करने को? बोले नारद जी ने हमको उपदेश दिया कितना बड़ा तप करो। बोले मुझ नारद की बात पे तुम इतना बड़ा तप कर रही हो? कहते खुद की एक औरत तो है नहीं और वो तुझे पति की सलाह कैसे बताएगा? एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और सब उनको देवर्षि नारद कहते हैं। देवर्षि नारद एक बार दक्ष के पुत्रों को, दक्ष ने अपने वीर्य से कई पुत्रों को जन्म दिया, दक्ष के सारे पुत्रों को वैरागी बना दिया। बोला कि दक्ष के जो पुत्र थे वो संसार की रचना करने पे आए थे कि संसार की वृद्धि हो, लेकिन उन्होंने कहा कि संसार की वृद्धि क्या कर रहे हो? संसार की वृद्धि करोगे तो माया में चले जाओगे। भगवान की भक्ति कर, भगवान की भक्ति करोगे तो धर्म को प्राप्त होगे। भगवान के वैकुंठ नित्य सनातन धाम वैकुंठ को पाप प्राप्त करोगे। बोलिए वैकुंठ भगवान की, बोलिए सांवरे सरकार की, बोलिए नारायण महाराज की।
वही कहने लगे सप्तऋषि, भड़काने के लिए आ गए, सती जी तप ना करे, सती जी का विवाह शंकर जी से ना हो। और भेजा कौन है सप्तऋषियों को? भगवान शंकर ने। कितनी अद्भुत महिमा है भगवान शंकर की। भगवान शंकर सती की परीक्षा अब भी लेना चाहते हैं सप्तऋषि भेजकर, ताकि सती अब उनके अंदर कहीं उनके अपमान का स्मरण ना हो। सती जी की परीक्षा ले रहे, बोले नारद जी की तो शादी भी नहीं हुई, इनका कोई घर तो है नहीं, और वो तुमको सलाह दी दिए और आप तप करने लगी।